बुलेटिन की करते हैं, जहां आज से संसद का बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से आज के सदन की शुरुआत होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह 10 बजे का समय होगा जब मीडिया से मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे और इसमें विपक्ष से भी अपील की जाएगी जब सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए तो शांतिपूर्ण तरीके से सदन की शुरुआत हो सके। कल आर्थिक सर्वे होगा, जहां पर 1 फरवरी को आम बजट देश का पेश होना है। सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलना है। साथ ही 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा सेशन। 2 अप्रैल तक आयोजित होगा सदन का ये बजट सत्र। तो बड़ी खबर लगातार अब तक साझा कर रही है। आज से सदन की शुरुआत होने जा रही है। बजट का ये विशेष सत्र है जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है। साथ ही आप तक साझा करें कि कल आर्थिक सर्वे होगा। 1 फरवरी की तारीख होगी जब देश का आम बजट पेश होगा। देशवासियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बार के आम बजट से है। हर कोई फिलहाल उम्मीदें जताए बैठा है कि इस बार शायद बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाए, लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है 1 फरवरी को, वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अगली बड़ी खबर जो है, इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की बड़ी बैठक है। सुबह 10 बजे का समय जब मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इस बैठक का आयोजन है। आपको बता दें कि बजट सत्र की विशेष रणनीति को लेकर चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सदन के बजट सत्र को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। अब इंडिया गठबंधन का जिक्र किया जाए तो फ्लोर लीडर्स की यह बड़ी बैठक है। सुबह 10 बजे का समय होगा जब खड़गे के ऑफिस में इस बड़ी बैठक को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही बजट सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। इस बजट सत्र की रणनीति को लेकर फिलहाल जो डिस्कशन का सिलसिला चलेगा वो इस मुद्दे पर चलेगा कि सदन में अपनी बातों को कैसे रखना है, सत्ता पक्ष से तमाम मुद्दों को लेकर सवाल कैसे पूछने हैं और उन सवालों का जवाब अगर सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दिया जाता है तो उसके बाद किस तरह से रीति नीति अपनानी है। तो इंडिया अलायंस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। आज हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष की तैयारी है कि किस तरह से विपक्ष यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जो आज का सदन है, सेशन है, उसका आगाज हो सके। ऐसे में केशव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। केशव, सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे। उसके बाद 11 बजे का समय जब कार्यवाही का आगाज हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से। लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश कि सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है। देखिए, 2026 का सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और आज सबसे पहले राष्ट्रपति का धन्यवाद अभिभाषण होगा, उसके बाद इस सत्र की शुरुआत होगी। और जिस तरीके से साल 2026 का इकोनॉमिक सर्वे, जो 2025 का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश किया जाएगा, उसके बाद आज बजट में सरकार की क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी, वो तस्वीर निकलकर सामने आएगी। संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा हो सकती है और जब सरकार इकोनॉमिक सर्वे रखती है उसके आधार पर सरकार अपने कामकाज को, इकोनॉमिक प्रगति को, इन तमाम चीजों को सामने रखती है और ये स्पष्ट करती है कि सरकार ने इकोनॉमी की दृष्टि से क्या कुछ कामकाज किए हैं। वो सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड होता है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। वहीं अगर हम जिक्र करें तो आज जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसके बाद अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सदन में लामबंद होगा इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी ये खबर निकलकर सामने आई थी कि सरकार ने अलग अलग लोगों से इस बार सुझाव लिए हैं। बजट में गांव, गरीब, किसान सबको जोड़ने की कोशिश है और कोशिश यही है कि इस बार साल 2026 का जो बजट है वो जनता के हितों में हो। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में ऐसी संभावना निकलकर आ रही है कि उन राज्यों को बड़ा बजट इस बार दिया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। हमने ये देखा कि इस बार जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन हुआ तो उसको गुवाहाटी से किया गया, कलकत्ता से किया गया और यही होता है जब चुनाव होते हैं तो उन योजनाओं की धार उन राज्यों में छोड़ दी जाती है जहां पर सरकार को उसका फायदा में मिल सके। और बातें हैं वो कहीं ना कहीं आज जो बजट 1 फरवरी को पेश होगा उसमें उसकी छवि देखने को मिल पाएगी। लेकिन इस बीच विपक्ष की तैयारियों का भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि आज इंडिया अलायंस फ्लोर लीडर्स की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो इस बैठक में क्या कोई खास रीति नीति देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर हम फ्लोर मीटिंग की बात करें तो सदन में जहां सत्ता पक्ष अपने मुद्दे लेकर जाता है वहीं विपक्ष भी कुछ ऐसे मुद्दे लेकर जाता है जिन पर सदन में हंगामे की स्थिति बनती नजर आती है। हमने पिछला सत्र भी देखा जिसमें एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी बहस दिखी और आज से दिल्ली में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वो प्रदर्शन करने जा रही हैं और एसआईआर को लेकर उनका जो प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएगा और ये संभावना जताई जा रही है कि उनके साथ बड़ी तादाद में जो
है अलग अलग पॉलिटिकल विपक्षी दलों के नेता जुटते हुए नजर आएंगे। और एसआईआर का मुद्दा पिछले सदन में बड़ी जोरों शोरों से देखने को मिला था, और इस बार जब बजट सत्र है उस दौरान ममता बनर्जी का ये प्रदर्शन निर्वाचन आयोग के बाहर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करेगा, और विपक्ष में फिर एक बार फिर सदन में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी का यह कहना है कि बड़ी संख्या में जो है पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, और यही बड़ी बात है कि इस बार यह मुद्दा सदन में फिर एक बार गरमाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जब ममता बनर्जी दिल्ली में है तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष के नेता भी उस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम यूजीसी का जिक्र करें, यूजीसी के मुद्दे पर लगातार देश भर में समर्थ समाज प्रदर्शन कर रहा है, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस बार सदन में भी विपक्षी कुछ नेता और सत्ता पक्ष के कुछ नेता की तरफ से यूजीसी पर, सरकार पर सवाल जरूर खड़े किया जा सकते हैं। बहरहाल इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। एसआईआर की प्रक्रिया हो, यूजीसी का मुद्दा हो, या अगर हम मनरेगा बचाओ योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर उतरी थी वो मुद्दा भी सड़क पर संसद में देखने को मिल सकता है। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिन पर विपक्ष की स्ट्रेटेजी रहेगी। इस बार क्या अलग विपक्ष लेकर आता है? शंकराचार्य का उपमान उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है जिस पर इस बार सदन में विपक्ष जरूर राजनीति कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार समाजवादी पार्टी हो, अलग अलग दलों के लोग हो, वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर भी सदन में आवाज उठ सकती है और हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार सदन में जो आजमाइश है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब 11 बजे किस तरह से